शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गौर से सुनना दोस्तों आगे। गिनने वाले को होती है तकलीफ़, गिनने वाले को होती है तकलीफ़, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने होमवर्क को। तो आज से मैं आपके साथ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 10 पे चलेंगे आज से हमारे, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया था, वहाँ 2011 लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द रे ऑफ द लाइट बेस्ड ऑन द बेंड व्हेन ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, जब लाइट कभी एक मीडियम पे आती है तो वो बेंड हो जाती है। तो बेंड क्यों हो जाती है, वो सीधी ऐसे क्यों नहीं गई थी? तो उसका आंसर आप लोगों को पता है। तो इसका आंसर दो बनते हैं, एक तो रिफ्रैक्शन के कारण, जो यहाँ पर लिख दिया गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। या आप बता सकते हैं यहाँ की जो स्पीड थी और यहाँ की जो स्पीड है, तो V1 इज़ ग्रेटर देन V2, तो V2 स्पीड डिक्रीज हो जाती है। मीडियम के बाद जैसे ही चेंज होते हैं तो स्पीड अपनी आप डिक्रीज होती है। ये रेयर और डेंसर मीडियम का खेल होता है। बाहर वाला रेयर मीडियम है, अंदर वाला डेंसर मीडियम है। तो तब कभी भी रेयर से मीडियम से लाइट कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम से, तो आपकी डाउन ही हो जाएगी। तो आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चंस के आपको नोट्स मिलेंगे मेरे सेंट स्कूल के पेज पर। तो फॉलो कीजिए सेंट स्कूल पेज को, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स वहाँ से कलेक्ट कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आज कराए जाएंगे वहाँ उनके क्वेश्चंस के आपको नोट्स मिलेंगे, उनके फ़ोटोकॉपी वगैरह जो भी निकाल लिया। और पेज के लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन को लेकर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई प्रोड्यूस, हाई से मतलब समझ में आ गया, और ऑब्जेक्ट से समझ में आ गया, h 1 सेंटीमीटर है बच्चों मेरा, ठीक है ना। हाई से मैंने इंडिकेशन लिया और ऑब्जेक्ट से। बाकी बात में कह रहा है प्रोड्यूस ए रियल इमेज ऑफ 1.5 की एक रियल इमेज दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, h डैश, ठीक है। हाई से समझ में आया ये h है, ओके, VU नहीं है। प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पे रखा गया, कौन, ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसने पूरी सेंटेंस पढ़ी है। ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे रखा है। कैलकुलेट कीजिए पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब V को निकालिए, मैग्नीफिकेशन मतलब फॉर्मूले में M को निकालिए। अगर आपने लास्ट किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप देख लीजिए। तो बात करता हूँ, हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास H गिवन है, हमारे पास U भी गिवन है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है U इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब बस मुझे क्या काम करना है, इन्हें नेगेटिव पॉजिटिव करना है। तो कौन नेगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा। तो देखिए रियल इमेज है, और आपको पता है रियल इमेज जितने भी मिरर में थे, कौन सा मिरर बनाता था, ये वाला मिरर बनाता था बच्चों। और ये मिरर जब बनाता था, ये वाला मिरर जब बनाता था, तो वो सभी इमेज कहाँ बनती थी, नीचे। यहाँ 5 पोजीशंस आती हैं, यहाँ पर वो इमेज बनती है। इसका मतलब ये रियल है, नीचे है। इसका मतलब जो आपका h डैश होगा वो कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। U भी कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव 50 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको क्वांटिटी मिल चुकी है अपनी। अब बस आपको V निकालना था। आपने फॉर्मूला लिया M इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर इसने बताया है, फिर इसने आगे जो बताया वो मेरे देख लीजिए। मैग्नीफिकेशन निकालते हैं तो हमें चाहिए हमारा h डैश अपॉन h, वो हमारे पास नहीं है। या फिर हमें चाहिए V/U, माइनस V/U। तो देखिए हमारे पास ना तो V है ना ही M है, तो क्या करूँ मैं, बहुत सिंपल है बच्चों। क्या करना है, V/U माइनस इक्वल टू h डैश अपॉन h ले लेता हूँ, क्योंकि h डैश और h दोनों है मेरे पास। h डैश मेरे पास 1.5 माइनस का है, h मेरे पास 1 है, पॉजिटिव ही होता है। V मेरे पास नहीं है, U मेरे पास है 50 माइनस के। तो आप यहाँ पर वैल्यू को अब काटा पीटी आप लोग कर लोगे, जिस कैलकुलेशन से आपको V मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, V। तो V कितना मिलेगा बच्चों, देख लेता हूँ एक बार कितना आ रहा है V आपका। इसमें थोड़ा सा दिखाया नहीं, अच्छा ये 15 है पहली बात तो, इसे तो कोई नहीं कि थोड़ा सा मिस्टेक था, ये 15 है बच्चों, ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, जैसे कि V आपका ये आ रहा है 22.5 सेंटीमीटर नेगेटिव। तो V आ गया, तो बस अब तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू V/U माइनस का, V कितना, माइनस 2.5, इसका माइनस आगे आ जाएगा इसके,
माइनस 2, ये तो v का माइनस है जो वहाँ पर था, ऐसे u का -15 काटा पीटी होगी तो m निकल के आ जाएगा, m जो इसने निकाल रखा है 1.5, 22 डिवाइडेड बाय ये माइनस यहाँ पर ये माइनस फॉर्मूले का माइनस। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है एक बार दोबारा से देख लेना है इस क्वेश्चन को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, राइट टू यूज़ ऑफ द कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के दो यूज़ हैं, देखिए कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ आपको। एक तो इसे सेविंग में यूज़ करते हैं हम, और दूसरा क्या होता है, जो पेशेंट होता है, पेशेंट अपने टूथ दिखाता है, अपने टीथ दिखाता है किसको, डॉक्टर को, डेंटिस्ट को, तो तब भी ये आपका यूज़ किया जाता है। तो यूज़ हमेशा याद रखना, दो तो एटलीस्ट आपको ये पूछे जाएंगे। अपने नोट्स बनाइए इनके, अपने तरीके से लिखिए, जो इनके फ़ोटो है वो आपको पेज पे मिलेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको मैं हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन की, वरना क्वेश्चन आप लोगों को ही करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगल ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, वाई। मतलब कह रहा है कि ऐसे एक आपके पास ग्लास स्लैब होती थी, उस पर लाइट ऐसे आती थी, लाइट नॉर्मल पे आने के बाद बेंड हो जाती थी, बेंड होने के बाद वो सीधी ऐसे डाइवर्ट हो जाती थी। यहाँ नॉर्मल बना दिया, यहाँ भी नॉर्मल बना दूंगा। तो वो पूछ रहा है कि जो ये लाइट है, ये लाइट दोनों पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, अगर इसे एक्सटेंड करोगे तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, तो इसलिए बच्चों पैरेलल कही गई है। तो अब पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए क्यों बेटे, एक एंगल ऑफ आर है और एक एंगल ऑफ ई है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन है, इस कारण ये ऐसा हो पा रहा है। भाई ये कैसे हो पा रहा है, देखो मैथ है इसमें प्योर, इसको डॉटेड बढ़ा दूँ तो ये डॉटेड में ऐसे दिखेगा। ठीक है, आपको ऐसे ये एंगल यहाँ पर और ये एंगल यहाँ पर। तो आपको पता है पैरेलल लाइंस पे जो एंगल्स बनते हैं, ट्रायंगल मैथ्स की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग इक्वल होते हैं, फिजिक्स में भी इक्वल करके बताए हैं। तो इन दोनों के कारण ऐसा हो रहा था कि दोनों लाइन क्या जा रही थी, पैरेलल। तो देखिए आंसर में लिखा हुआ है, सिंस रिफ्रैक्टिंग सरफेस इन द ग्लास स्लैब आर पैरेलल एंड द रे इनसाइड द ग्लास फॉल एट द एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो अभी दिखाया, ड्यू टू विच एमरजेंट रे एट द एंगल ऑफ आई इंसिडेंट। ठीक है, देयरफॉर द एमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आई एंगल ई एंगल के इक्वल हो गया। आई एंगल कहाँ था, आई एंगल यहाँ था बच्चों, और ई एंगल कहाँ था, जब यहाँ से रिमर्ज हुई थी तो ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम है, इसलिए भी ये कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। What happened when the ray of light incident normally on the glass slab। अब बात करते हैं नॉर्मली ऑन द ग्लास स्लैब, मतलब ग्लास स्लैब ऐसे रखी है, लाइट रे ऐसे आई है, तो क्या होगा, तो बच्चों ये लाइट सीधी पास कर जाएगी। क्यों पास कर जाएगी, ये प्रॉपर्टी होती है लाइट की, अगर वो सीधी आती है तो ग्लास में से सीधी पास हो जाएगी। यहाँ पर आई और आर कितने होंगे, 0 एंगल होंगे, रिफ्रैक्शन कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर देख दीजिए, द लाइट रे गोज अनडेविएटेड अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन मीन्स नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। रे डायग्राम ये बना सकते हैं आप, ये बनाना भी चाहिए। बात करता हूँ नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित वांट टू हैव एन इरेक्ट इमेज। मोहित एक इरेक्ट इमेज चाहता है, इरेक्ट मतलब एक सीधी इमेज चाहता है, ठीक है जी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर ये होता है बच्चों, ठीक है ना, वो इस इमेज से एक सीधी इमेज चाहता है, ठीक है जी, कोई नहीं, बढ़ा देंगे। फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकल लेंथ है, इमर्जेंट रे ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, ये इसका एफ है जो कि 40 सेंटीमीटर आ रहा है, जो एफ को आप -40 ले सकते हैं। ओके, बात करते हैं पहली कंडीशन की। पहले क्या पूछ रहा है वो, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये देखिए कितने यहाँ पर आपको पोजीशंस होती है, ये आपको ट्रिक्स में बता दी गई थी। तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसपे आपकी जो इमेज है वो सीधी मिलती है? 5 की 5 पोजीशन पे इन्वर्टेड मिलती है, कहीं सीधी नहीं मिलती। एक 6th पोजीशन है जहाँ पर इमेज सीधी मिलती है, तो इसका मतलब उसे ऑब्जेक्ट 6th पोजीशन पर रखना पड़ेगा, फोकस और पोल के बीच में। तो देख लिए आंसर देख लेते हैं। द रेंज शुड बी बिटवीन 0 to 40। 0 से 40 क्यों, मतलब ये 0 से 40 की डिस्टेंस है एफ और पी के बीच की। तो कह रहा है 0 से 14 होनी चाहिए, बिकॉज to have an erect image of the object should be between pole of the concave mirror and the focus। तो आई होप आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठ गया। विल
विल द इमेज बी बिगर और स्मॉलर। तो आपको पता है सिक्स्थ केस की इमेज कहाँ बनती है बच्चों, पीछे की तरफ बनती है, इन्वर्टेड बनती है और बड़ी बनती है। तो यस, विल हेल्पिंग वर्ब है तो यस कहेंगे आप। ड्रॉ द रे डायग्राम, सिक्स्थ केस का रे डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए स्टूडेंट वॉन्ट प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम, उसके पास कोई मोमबत्ती है, उसकी इमेज वो बनाना चाहता है ऑन द स्क्रीन पे बनाना चाहता है 48 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन वाला देख लेते हैं। ये क्यों बना दिया मैंने, क्योंकि मुझे क्लियर था क्यों, क्योंकि इसने स्क्रीन की बात करी है, स्क्रीन। और स्क्रीन बच्चों किस पे रखी जाती है, रियल इमेज पे। रियल इमेज में ही स्क्रीन यूज़ कर सकते हो आप लोग, जब रियल इमेज हो। तो कभी भी स्क्रीन कह दे तो तुरंत समझ जाना रियल इमेज है। अगर रियल इमेज कहे तो स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, हाँ यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे को पैरेलल करती है। ओके, तो मुझे क्लियर हो गया। अब उसने कहा कि ये मतलब रियल इमेज है, तो रियल इमेज तो यही फॉर्म करता है, दूसरे वाला तो फॉर्म नहीं करता। तो ये डिस्टेंस होगी बेटे कितनी, 48। ठीक है, ये आप वी भी कह सकते हो, -48 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, आपको वीडियोस मिली होंगी, उसमें आप देख सकते हैं, या आपने लास्ट ईयर कराया होगा उसमें देख लीजिए, या फिर मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए, मैं बताऊंगा। तो कह रहा 48 सेंटीमीटर रख दी गई है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। और फ्लेम को 12 सेंटीमीटर पे जैसे यहाँ रख दिया गया फ्लेम को, और ये डिस्टेंस जो है 12 आती है। तो ये आपका u है -12, और ये आपका -48 आपका v है। अब देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। पहला कह रहा है सजेस्ट कीजिए टाइप ऑफ द मिरर। मिरर कौन सा होगा, तो मिरर के बारे में बात कर चुका हूँ, स्क्रीन का नाम आती ना, ये रियल इमेज फॉर्म कर रहा था, तो ये कनकेव मिरर होगा। ओके, देख लेते हैं कनकेव मिरर, ये सही हो गया हमारा। सेकंड है फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। -v/u, v भी है u भी है, डाल देता हूँ कैसे, देखिए माइनस फॉर्मूले का, ये वाला फॉर्मूले का माइनस तो यही रहेगा, v का माइनस कितना है -48, और u का कितना है -12। माइनस 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 आपस में काटा पीटी कर लेंगे, जैसे यहाँ पर कर रखी है, तो आपका -4 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, ये माइनस आ जाएगा आगे, -4 आपका आंसर। तो आई होप यहाँ तक भी क्लियर हो गए। अब कह रहा है हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी दूर है, मतलब अब वो इस डिस्टेंस में इंटरेस्ट रख रहा है अपना। तो बताइए 48, तो ये पूरी लेंथ होगी, ये 12 होगी, तो कितनी आ जाएगी 48 - 12। काफ़ी बच्चे शायद इसको ऐसे कर सकते हैं, -48 - 12। तो बच्चों ये गलत है, क्योंकि यहाँ ये माइनस जो थे ये साइन कन्वेंशन है, ना कि किसी डिस्टेंस की मेजरमेंट में आपकी हेल्प करेंगे। अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो बड़ी में से छोटी घटा दीजिए। तो ये सिंपल मैथ है, ये माइनस प्लस रखना फिजिक्स है, किसी ऑब्जेक्ट को u को या v को, बट ये सिंपल मैथ्स पे क्वेश्चन आया है, तो ये डिस्टेंस का मेजरमेंट है, ये आपका 36 आएगा। तो देख लीजिए 36 आया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं लास्ट को, रे डायग्राम को शो कीजिए ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम बना दीजिए। तो आप इसका रे डायग्राम बना देंगे। इसका रे डायग्राम कौन सा बनेगा, देखिए इसका रे डायग्राम देखिए। अब यहाँ पर रे डायग्राम कौन कौन से बन सकते थे, F और आपका C। देखिए V आपके लिए -48 दे रखा है, U आपके लिए -12 दे रखा है, मतलब दोनों इधर है। ठीक है, M आपको दे रखा है आपकी कैलकुलेशन में -4। -4 से क्लियर हुआ रियल होगी, तो 6th पोजीशन तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो वर्चुअल है। ठीक है, ओके जी। अब बच गया मेरे पास 5th भी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि 5th में V कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है। तो बची मेरे पास 4th पोजीशन। तो 4th पोजीशन पे ऑब्जेक्ट कैंडल को रखना है। 4th पोजीशन का इमेज यहाँ बनता है, तो आप बता सकते हैं। अब इसके नेचर ऑफ इमेज आप रियल बता देंगे, साइज में डबल बता देंगे, मैग्नीफाइड बता देंगे, और पोजीशन बता देंगे आप 2FC के बिहाइंड में। तो देखिए ये यहाँ पर बताया गया है, कहाँ गया, रियल इन्वर्टेड इनलार्जेस कैंडल बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डायग्राम बना के तीनों चीज़ें आपको लिखनी है वहाँ पर। तो आई होप ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्पेरिकल मिरर प्रोड्यूस इमेज ऑफ मैग्नीफाइड। एक स्पेरिकल मिरर है, वो -1 की दे रहा है, m = -1 मुझे गिवन है। इसका मतलब ऑन द स्क्रीन प्लेस एट द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मतलब फिर वही बात आ गई, -1 से समझ में आ गया इमेज कैसी होगी, रियल, क्योंकि m नेगेटिव मतलब रियल इमेज। तो
तो कौन सा मिरर होगा, यही मिरर होगा बच्चों। ठीक है, कह रहा है कि स्क्रीन को रखा गया 50 सेंटीमीटर, स्क्रीन प्लेस एट द 50 सेंटीमीटर, तो स्क्रीन को यहाँ रख लेते हैं भाई, ये डिस्टेंस होगी आपकी 50 सेंटीमीटर, वी कितना हो गया -50, क्योंकि स्क्रीन की जो डिस्टेंस होती है ना मिरर से वो वी ही होता है, क्योंकि स्क्रीन पे बनेगी इमेज। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। अब कह रहा है राइट द टाइप ऑफ द मिरर, तो आप बता देंगे कनकेव मिरर है। बात करता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, की डिस्टेंस निकालिए ऑफ द ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे निकालो, m दे रखा है, v दे रखा है, तो m का फॉर्मूला क्या होता है -v/u। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, v कितना आएगा -50 और u मुझे चाहिए, और m की जगह मैं कितना रख सकता हूँ बच्चों -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, -u ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 50 और u -50। तो बच्चों v और u दोनों आ गए हैं आपके 50, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है, आपके v और u दोनों ही 50 है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ था और उसकी इमेज यहाँ बन गई। ठीक है, तो ये भी u आ गया -50 सेंटीमीटर। तो ये कौन सी कंडीशन है, क्या पता है आपको, ये कंडीशन आपकी थर्ड वाली कंडीशन है, क्योंकि v और u उसी कंडीशन पर इक्वल होते हैं। तो आगे कह रहा है फोकल लेंथ निकालिए, तो फोकल लेंथ आप निकाल देंगे, फॉर्मूला लेंगे 1/f = 1/v। फोकल लेंथ निकालने के लिए या फॉर्मूले का नेम जरूर लिखेंगे, इस बात को याद रखना, फॉर्मूले का नेम जरूर लिखना है जब किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। 1/v + 1/u। अब 1/f, v का वैल्यू कितना है 1/v, माइनस का 50 है। ठीक है, माइनस ऊपर ले गया मैं, u भी माइनस का 50 है, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करके इसे क्या कर देगा प्लस, मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ माइनस, तो f कितना हो जाएगा, f भी आपका माइनस में आ जाएगा 20, f कितना आ जाएगा 50 एलसीएम आ जाएगा, -1 तो -2/50, तो आपका f आ गया बच्चों -25 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसने निकाल भी रखा है, और आपकी कैलकुलेशन से अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, पॉज करके लेंथ फार्मूला जरूर लिखना बच्चों। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं देख लेता हूँ, ये पॉज करके लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो बैक करके देख लेना एक बार। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो आपको ये थर्ड रे डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे, तो बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा मिरर की तरफ बढ़ रहा है, रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा 2016 के क्वेश्चन से। अभी हमने क्वेश्चन 2014 का किया है, 2014 में किया गया, 2015 में क्वेश्चन किया गया था, 2012 में किया, 2012 में किया, 2011 में, तो हमने 8 to 7 क्वेश्चन ट्राई किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करूँगा आप लोगों के साथ। मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने होमवर्क को डेली कीजिए। थैंक यू।